मरकुस का अध्याय 10 वचन नंबर 51 पढ़ेंगे हम। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और अंधे ने उससे कहा, मेरे गुरु, मैं चाहता हूं कि देखने लगूं। है ना, एक छोटे हिस्से में बहुत ही पावरफुल हिस्सा है यहाँ पे, है ना। एक प्रश्न यीशु मसीह, सोचिए परमेश्वर स्वयं पूछ रहा है चीज़ें करने के लिए, है ना। और ये एक आदर पूर्वक हिस्सा है। सोचिए कि परमेश्वर भी ऑनर दे रहा है एक मनुष्य को, है ना, और पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और ये अद्भुत हिस्सा है बाय द वचन कि परमेश्वर का एक अद्भुत सामर्थ्य भी है यहाँ पे। और दिन वचन नंबर 52 में लिखा है वहाँ पे, है ना। उससे पहले क्या बोलता है, मेरे गुरु, है ना। दूसरा शब्द क्या बोलते हैं, रबुनी, हाँ, रबी मीन्स गुरु, है ना। तो यही वचन यूहन्ना का 20 अध्याय वचन नंबर 16 में मरियम ने कहा था यीशु मसीह को जब ढूंढ रही थी। हाँ, रबुनी शब्द इस्तेमाल किया। और दिन वचन नंबर 52 में बोलता है कि यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे चलने लगा, है ना। प्रार्थना करते, प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इस हिस्सों के लिए लॉर्ड जो आपने रखा है प्रभु इस बाइबल में। प्रभु आपका अद्भुत सामर्थ्य प्रभु और अद्भुत कार्य प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन वचनों से बातें कीजिए, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा लीड कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ सकते हैं आप सब लोग। यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसका नाम है बरतिमई, है ना। और ये हिस्सा आप पढ़े रहेंगे, लेकिन पूरा डिटेल में ना पढ़ते हुए छोटे में वचन को, है ना, समराइज करते हुए हम हिस्सों में जाएंगे। सोचिए थोड़ी देर के लिए, उस व्यक्ति का जीवन अंधा है। अंधा होने के नाते वो अपने जीवन में कितना संघर्ष किया रहेगा। प्रैक्टिकल सोचिए, सिर्फ मतलब इमेजिन कीजिए उस हिस्से को, है ना। हम देख पाते हैं, सब कुछ देख पाते हैं, और हमारा जो संघर्ष है चीज़ों में, लाइफ में, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हम संघर्ष से जा रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, इस व्यक्ति का जो जीवन है, इस व्यक्ति का जो जीवन के हिस्से हैं बहुत सारे। सोचिए, अंधा है और इतना संघर्ष है कि हर दिन उसको अपनी रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। और रोटी के संघर्ष के लिए लाइक उसका क्या बोलता है, भीख मांगना। बहुत कठिन रहा होएगा, है ना। लेकिन सोचने जैसा क्या है इसमें कि इस क्या बोलते हैं, इस तरह से लाइक वो अपने जीवन के जो संघर्ष जो कर रहा था, वो व्यक्ति क्या बोलता है, कई बार वो संघर्ष को किसी से बयान नहीं कर पाता रहेगा। क्या लगता है, उसके कोई फ्रेंड रहेंगे? सोचिए, थोड़ा प्रैक्टिकल तौर पे सोचिए, क्या उसका कोई फ्रेंड रहेगा? क्या उसने अपने पेरेंट्स से वो शेयर कर पाया रहेगा कि मैं कितने संघर्ष कर रहा हूँ अपने लाइफ, जीवन के लिए भी संघर्ष कर रहा है, रोजमर्रा के चीज़ों के लिए भी संघर्ष उसके लाइफ में रहा होगा, है ना। कई बार हम कहानी को हिस्से में थोड़े में पढ़ लेते हैं, है ना, कि वो इस तरह से था और वो इस तरह से देने यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह उसको चंगा करता है। लेकिन प्रैक्टिकल रख कर वो सोचने जैसा है। लेकिन उससे पहले हम उस हिस्सों में पढ़ते हैं तो क्या बोलता है वहाँ पे,
सेम उसी अध्याय में, हाँ, क्या वचन नंबर एक्चुअली यहाँ पे ये वचन नंबर 47वीं पंक्ति में बोलता है कि जब उसने सुना कि यह नासरत निवासी यीशु है तो पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। 2 शब्द, ये यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हैव मर्सी ऑन मी। हाँ, और फिर उसके बाद क्या बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ, है ना। ये एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह यरीहो जो शहर था, नगर, है ना, यरीहो से बाहर निकलते हैं जब ही, और बाहर निकलते हुए किधर जा रहे पता है, यरूशलेम की ओर जा रहे। और यरूशलेम की ओर जा रहे तो सोचिए क्या है पता है, बहुत बड़ी भीड़ रही होगी। क्यों? क्योंकि यरूशलेम में अभी फसह हो सकता है ना, वहाँ पे फीस्ट त्यौहार के लिए सब इकट्ठा होंगे, है ना, तो सोचने जैसा है। लेकिन यीशु मसीह जब वहाँ यरीहो से निकलते तो ये व्यक्ति मिलता है, मीन्स ये स्वयं ही सुनता है यीशु के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। और ये सेंटेंस अपने आप में बहुत पावरफुल है। क्या? हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हाँ, इससे पहले जब हम पढ़ते हैं तो 2 व्यक्तियों का नाम है वहाँ इसी अध्याय में, और वो है याकूब और यूहन्ना। यहाँ पे याकूब और यूहन्ना कहते हैं, हे प्रभु यीशु हमें से हमें अपने दाहिने और बाएं हमें बिठाना, हाँ, दाएं और बाहिने स्थान पे स्वर्ग में हमें बिठाना, दोनों कहते हैं वहाँ पे। और पूछते कि हम में से कौन दाएं और बाएं बैठेगा। लेकिन मत्ती का अध्याय में 20 में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे याकूब और यूहन्ना की माता बोलती है मेरे दोनों बेटों को अपने दाहिने और बाएं बिठाना। लेकिन यीशु मसीह एक चीज़ कहते हैं वहाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं जो तुम मांग रहे हो, जो तुम मांग रहे हो, क्या वो चीज़ पता है क्या मांग रहे हो? सोचिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें मांग रहे हैं, पोजीशन मांग रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसा लाइक, लेकिन ये व्यक्ति काम क्या मांग रहा है? इसने वो चीज़ें वस्तुएं नहीं मांगी, 2 चीज़ उसने मांगा। पहला ये था कि प्रभु मुझ पर दया करो। हाँ, क्या लगता है ये जो सेंटेंस कितना पावरफुल सेंटेंस है। और देन क्या कहता है? मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, और प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई दे। चंगाई क्या बोलते हैं? तुरंत ही। पता है हमारे लाइफ में तुरंत वाला पार्ट क्या होता है पता है? साल्वेशन, उद्धार। जिस समय विश्वास किया तुरंत ही हमारे सारे के सारे पाप क्षमा हो गए और हमें अनंत जीवन मिल गया। अनंत जीवन मिल गया, है ना। इस दुनिया में कहने का मतलब क्या, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जो ज़रूरतें हैं क्या वो देना नहीं चाहता? क्या वो परमेश्वर इतना कठोर है? क्या वो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उन चीज़ों में रोज़मर्रा की चीज़ें जो है हमें ना मिले? वो चाहता है, इसीलिए तो हमें उसने बनाया है। इस दुनिया की इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाया उसने। किसके लिए बनाया? उत्पत्ति के अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो सब कुछ बनाने के बाद आदम को क्या कहा कि ये सब तुम्हारे लिए, राज्य करो इसको। मनुष्यों के लिए बनाया है ना। इस दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु भी हैं, लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या सारे जीव जंतु हम उनके साथ संबंध रख पाते हैं क्या? नहीं, है ना। सांप भी बनाया, बिच्छू भी बनाया। क्या सांप के साथ कई बार लोग सांप के साथ दोस्ती कर लेते हैं, है ना। सुनने में आ जाते हैं अलग अलग, हैं। बिच्छू, है ना, हिप्पोपोटामस, क्या आप उसके साथ दोस्ती कर सकते? समुद्र में जाना पड़ेगा उनके साथ दोस्ती करना है तो, हैं। लेकिन क्या परमेश्वर ने बनाया उन चीज़ों? क्यों? क्योंकि उन सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं एक सुंदरता है।
गॉड इसलिए बनाया, लेकिन हमारे भी लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई इस दुनिया में। और जब एक विश्वासी परमेश्वर से कुछ मांगता है तो वो परमेश्वर ऐसा कठोर नहीं है कि वो ना दे, है ना। यहाँ पे एक प्रार्थना का भी तस्वीर है। पहले पार्ट में बोलता है कि प्रभु मुझ पर दया करो। भजन संहिता का अध्याय में एक पंक्ति है, 136 अध्याय और वचन नंबर 23वीं पंक्ति में, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि उसने हमारी दीनहीन दशा में हमारी सुधि ली। क्या है? दीनहीन दशा में हमारी उसने क्या किया? सुधि लिया। और आगे लिखा है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हाँ, उसने वचन ये नहीं बोलता है कि उसकी करुणा हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन के लिए है। हाँ, सदा के लिए है, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें और आपको ही बनाया तो सदा के लिए बनाया है। हमें और आपको नाश होने के लिए नहीं बनाया। हमें और आपको उस परमेश्वर ने नाश होने के लिए नहीं बनाया, इसलिए उसने हमें अनंत जीवन देने का वादा किया। इस दुनिया के हर एक उस इंसान के लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन देने का वादा किया जो उस पर विश्वास करता है। और उसके लिए भी उसकी करुणा कैसी है? सदा के लिए है। लेकिन उससे पहले क्या बोलता है कि उसने हमारी दीनहीन दशा में हमारी सुधि। क्या लगता है इस अंधे बर्तिमाई का जीवन कैसा था? दीनहीन दशा थी उसकी। दीनहीन दशा का मतलब समझते हैं? वही था। क्या? कितने सारे संघर्ष जीवन में, कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। हाँ, और वही है कि दीनहीन दशा है। लेकिन परमेश्वर उस आवाज़ को सुनता है कि मुझ पर दया कर। जैसे उसने पुकारा, बहुतों ने रोका उसे, चुप हो जा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, आने दो उसे। देन वो शब्द यीशु मसीह कहते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हाँ, इंग्लिश में बोलता है कि व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू। यीशु मसीह ये नहीं कहा क्या व्हाट कैन आई डू। वो सेंटेंस नहीं है। व्हाट कैन आई डू में ग्रामर के अनुसार देखा जाए तो बहुत बदलाव है ना। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। इवन ये क्रूस पे उसने सब कुछ कर दिया उसने, और आज भी हमारे लिए कर रहा है वो। जब हम दीनहीन दशा में होते हैं तो हमारी वो शुद्धि लेने के तत्पर रहता, तैयार रहता है वो परमेश्वर। फिलिपियों का अध्याय 4 वचन नंबर 6 के अनुसार बोलता है कि प्रत्येक बात, प्रत्येक विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख क्या है? प्रस्तुत किए जाएं। प्रत्येक बात, उसके पहले बोलता है किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रत्येक बात है, प्रत्येक विनती निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख क्या करना है? प्रस्तुत किए जाए। थोड़े एक हिस्सा सोचने जैसा। क्या बोलता है? उस अंधे बर्तिमाई ने अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा उसने नहीं सुना, सिर्फ दो लाइन है ना। क्या लाइन है? हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और देन उसके बाद क्या है? मैं देखना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंधेरे के हिस्से को उस जगत के ज्योति के पास रखा। वो चीज़ों को, वो जगत की ज्योति मनुष्य के हर एक पहलू को जानता है, हर एक पहलू। इब्रानी का 4 अध्याय वचन नंबर 13 अनुसार क्या बोलता है कि हर एक चीज़ें परमेश्वर के सामने क्या है? ओपन है, खुला हुआ है, नग्न जैसा
सब कुछ जानता है वो। तो क्या हम जब संघर्ष में रहते हैं, क्या वो परमेश्वर हमारे संघर्ष वाले जीवन, संघर्ष वाले हिस्सों से क्या वो खुश होता है? वो जानते हुए क्या खुश होता है? नहीं, वो जानते हुए खुश नहीं होता है, लेकिन वो परमेश्वर उन चीज़ों से निकालना चाहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक विश्वासी भी उन चीज़ों से निकलना नहीं चाहता। क्यों नहीं निकलना चाहता है? ये पापी स्वभाव के साथ थोड़ा फेलोशिप चल रही होती है, इस वजह से। हाँ, पापी स्वभाव फेलोशिप करता है कई बार, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को और उस जीवन के उन संघर्षों को परमेश्वर अपने उस सामर्थ्य के द्वारा, अपने उस अनुग्रह के खुशबू के द्वारा छुटकारा देना चाहिए। अंधे लोगों को एक बहुत बड़ी खासियत है, ये है, पता है क्या? वो देख नहीं सकते, लेकिन खुशबू जो होता है, स्मेल करना बहुत तेज होता है उनकी, जो है ना क्षमता जो होती है ना, खुशबू स्मेल करने की क्षमता बहुत तेज होती है। जब यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे हैं, तो सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की खुशबू को वो समझ पाया कि यीशु मसीह जा रहे हैं। हाँ, और वो कहता है, चिल्ला उठता है दया के लिए। हमारे लाइफ में हमारी एक ऐसे छोटे छोटे प्रार्थनाएं ये होनी चाहिए कि प्रभु मुझ पर दया करो, प्रभु हम पे दया करो। ये चीज़ें हैं हमारे जीवन में लगने वाली चीज़ें हैं, वो है, ऐसा नहीं है। वो देना चाहता है, देता भी है, लेकिन कई बार वो चीज़ें ही हमको परमेश्वर से दूर लेके जाती हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से दया की मांग नहीं करते हैं। हम उस जगत के ज्योति को, जो परमेश्वर जगत का ज्योति यीशु मसीह, हम उसके पास अपने अंधेरे वाले पार्ट को रखते नहीं हैं। लेकिन जब हम उसके पास अंधेरे वाले पार्ट को रखते हैं, यीशु मसीह बोलता है, क्या तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कई बार यीशु मसीह यही सब पूछता है। क्यों? पूछने का कारण क्या है? और पूछने का कारण ये है कि क्या सच में जेन्युइन है ये? क्या सच में ये जेन्युइन रूप से चाहता है वो? और उस अंधे व्यक्ति के लिए बाइबल जेन्युइन था। प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, हाँ प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। सोचिए थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति के जीवन को एक हिस्सों हो इस प्रकार से, जिस प्रकार एक आम इंसान देखता है वो उस प्रकार से नहीं देख पाता है। कलर कैसा होता पता नहीं, हाँ फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर की सुंदरता कैसी है पता नहीं। उसको ये भी नहीं पता कि सारी बातें जो मिलकर भलाई उत्पन्न करती है वो कैसे उसके जीवन में पूरा होगा पता नहीं। उसके जीवन में उसके वर्तमान का समय जो चल रहा है वो भी कुछ ज़्यादा, हाँ क्या होगा पता नहीं। उसका फ्यूचर क्या है वो भी उसको ज़्यादा कुछ आइडिया। सोचिए थोड़ी देर के लिए कि ऐसा लाइफ है, हाँ जिसमें कोई स्वाद नहीं है। क्या लगता है, हाँ कि उसको उसका वर्तमान भी नहीं पता, उसका भविष्य भी क्या होगा उसको कुछ आइडिया नहीं है। और इवन वो बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से दया की मांग करता है। एक विश्वासी होने के नाते एक विश्वासी की प्रार्थना ये बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। और देन अगला ये हो सकता है कि परमेश्वर आप मुझे इस नए जीवन को समझने के लिए बुद्धि दो। प्रभु यीशु मसीह आपके उस अनुग्रह की जो खुशबू है उसको उसमें जीने के लिए मुझे मदद करो, उसको उस खुशबू को समझने के लिए मुझे मदद करो, क्योंकि उसके उस अनुग्रह का जो खुशबू है बहुत अद्भुत है। बाइबल हर विश्वासी के लिए है। और इस व्यक्ति का लाइफ यीशु मसीह अद्भुत तरीके से चंगाई देते,
क्या यीशु मसीह आज चंगाई नहीं देता? आज भी वो चंगाई देता है, क्योंकि वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। कल, आज और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर। इब्रानी का 13 अध्याय वचन नंबर 8 के अनुसार वो परमेश्वर आज भी करता है चंगाई, आज भी। लेकिन कैसे? कई बार ये होता है कि यीशु मसीह हमें बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है, हाँ, कि हम उससे बोलें कि प्रभु हम पे दया करो। हमें वो प्रोत्साहित करता है और क्या बोलता है कि हालांकि वो जानता है सब कुछ, हमारे जीवन के हर एक पहलू को जानता है वो, लेकिन हमें जानने के लिए क्या है पता है, उसको बहुत खुशी होती है। और उसके साथ साथ क्या है, उसे सुनना भी अच्छा लगता है बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन से। कैसे? जैसे उस व्यक्ति ने कहा, अंधे बर्तिमाई ने कहा कि प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, लाइक प्रभु यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन के हिस्से को सुनना अच्छा लगता है बाइबल, कि हम उसको उसके पास रखें। हाँ, लेकिन कई बार हम क्या रखते हैं, तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्या होता है, हमारा पापी स्वभाव भी उसमें ऐड कर देता है बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो यीशु मसीह क्या बोलता है, तुमने मांगा तो है, लेकिन तुम्हारे लिए वो चीज़ें अभी आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह देता है, लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह हमारी जो जीवन के उन हिस्सों को सुनना बहुत पसंद करता है, हाँ। और क्या बोलता है, और वो हमारे लिए बहुत सारा चीज़ें रखा है उसने, हमारे मांगने से ज़्यादा उसके पास उत्तर है, हाँ। और एक पंक्ति और है, भजन संहिता अध्याय 116 वचन नंबर 5 में क्या बोलता है कि हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। और इफिसियों का अध्याय 2 वचन नंबर 4 के अनुसार क्या बोलता है कि वो परमेश्वर दया का धनी है। हाँ, दया का धनी होना मीन्स क्या है पता है, कि यदि वो परमेश्वर देता है उस भंडार से, तो वो भंडार कभी कम नहीं होता है। हाँ, वो भंडार कभी कम नहीं होता है ना। अकाउंट में क्या बोल सकते, किसी के व्यक्ति के अकाउंट में मनी हो, लेकिन यदि वो खर्च होने लगेगा तो कम होगा उसमें। हाँ, बहुत बड़ा गोडाउन हो, जब उस गोडाउन में से सारी वस्तुएं निकलने लगेंगी तो क्या होएगा, उसमें कम होने लगेगा। भंडार है ना, भंडार जिसको कहते हैं। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, परमेश्वर दया दे भी रहा है तो खत्म नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। और ये है दया का धनी होने का हिस्सा। और परमेश्वर हर किसी पे वो दया करना चाहता है, हर किसी पे। सो सवाल ये उठता है, क्या पर जो इंसान बुरा जो जीवन बुरे चीज़ें करता है उसको भी दया देता है? सवाल ये उठता है ना। कई बार लोग इसको इस तरह से बोलते हैं, कैसे कि परमेश्वर हमें पाप करने का लाइसेंस भी दे दिया। हाँ, पाप करने का लाइसेंस भी दे दिया, तो मीन्स क्या है कि पाप करो वो दया करेगा, पाप करो अनुग्रह करेगा। इसका मतलब ये नहीं है। वो परमेश्वर हमारे जीवन को उन चीज़ों से निकालना चाहता है और अपने उस दया का धनी के भंडार से हमारे जीवन में दया देना चाहता है। और देता भी है भाई, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए ही आया और हम पे दया करने के लिए ही आया, हम पे न्याय करने के लिए नहीं आया।
दंड देने के लिए नहीं। और एक हिस्से में क्या बोलते हैं कि मनुष्य के जीवन में ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती कि वो उस अवस्था में मिल न सके। मनुष्य के जीवन की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसी कोई हालातें नहीं है, ऐसी कोई संघर्ष नहीं है कि वो परमेश्वर वहाँ पे मिल न सके। मनुष्य के जीवन के ऐसे कोई पार्ट, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे परमेश्वर के उस अनुग्रह की खुशबू न पहुँच सके, है ना। होता है ना कि जब आप रास्ते से गुजरते कई बार तो आपको बहुत सारी खुशबू, है ना, आती है ना। अक्सर होता है, हम और साधना रास्ते में जाते तो साधना बोलते हैं कि बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, बात है, मुझे नहीं समझ में आता है कई बार कि खुशबू की जो तीव्रता होती है, नहीं समझ में आता कई बार क्या किस चीज़ का खुशबू आ रहा है ना। आप में से भी रहेंगे कि, है ना, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि ये बहुत अच्छा खुशबू आ रही है ना, बहुत दूर दूर तक भी होता है बात। सो वैसे ही परमेश्वर की अनुग्रह की खुशबू है कि हमारे जीवन के उस हालातों में वो पहुंच ना सके, ऐसा असंभव है। मनुष्य के जीवन के हर एक उस हालातों में परमेश्वर की अनुग्रह की खुशबू पहुंच सकती है और उसके प्रेम की जो आवाज़ है वहाँ तक पहुंच सकते हैं जहाँ तक इंसान सोच भी नहीं सकता। उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की आवाज़ थी। यस, आज वो क्रूस, आज उस जगह पे क्रूस का निशान नहीं है, लेकिन आज भी वहाँ से आवाज़ हर किसी के लिए वो प्रेम की आवाज़। और प्रेम की आवाज़ में क्या है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए चाहूँ? क्या लगता है? प्रेम की आवाज़ नहीं है, है ना। कोई कह सकता है वो अंधा था, उसको चंगाई की आवश्यकता था, इसलिए कह सकता है ना। लेकिन वो परमेश्वर हमारे लिए भी पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए करूं? है ना। उसके पहले वाले हिस्से में लाइक याकूब और यूहन्ना बोलते हैं तो यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं जो कटोरा पीने पे हूँ, जो प्याला पीने पे हूँ, क्या तुम पी सकते हो? तुम नहीं पी सकते। जो मैं बपतिस्मा लेने पे हूँ, तुम वो बपतिस्मा नहीं ले सकते। हाँ, नहीं ले सकते। कई बार जो समय होता है, प्रोसेस में बहुत चीज़ें होती हैं जीवन के उस प्रोसेस में, है ना। एक छोटे बच्चे से किसी ने पूछा कि बड़े होकर आप क्या करना चाहते हो? वो बच्चा बोलता है शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि उसको समझ नहीं थी कि इस छोटे से बड़े होने तक जो प्रोसेस है क्या होगा, उसको नहीं पता। हमें भी बाय द वे मनुष्य होने के नाते हमारे वो जीवन के उस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये हमारे पास ये एक हिस्सा है कि प्रभु यीशु मसीह हम पे दया कर। वो प्रोसेस में प्रभु यीशु मसीह की दया की आवश्यकता है हमें। प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ्य की आवश्यकता है हमें उस जीवन के उस प्रोसेस में, उस जीवन के उस संघर्ष वाले हिस्सों में, कि ताकि हम उस जगत की ज्योति के साथ हम चल सकें, उस अंधेरे में नहीं परंतु उजाले में चल सकें। जब तक क्या बोलते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति जब उस उद्धारकर्ता के पास नहीं आता है, उस जगत की ज्योति के पास नहीं आता है, तो उसको अंधेरा क्या है नहीं समझ में आता। इसलिए तो वो उन चीज़ों में एंजॉय करता है, आनंद उठाता है, उन चीज़ों में, अंधेरे वाले हिस्सों में आनंद उठाता है। लेकिन जब वो जगत की ज्योति के पास आता है तो वो ज्योति ये बताती है कि अंधकार कितना बेकार है। अंधकार को हमें समझने के लिए सामर्थ्य भी देती है और उसके उस अनुग्रह की जो खुशबू है, पवित्र आत्मा हमें बताता है
पवित्र आत्मा हमें अनुभव करने के लिए हमें मदद करता है कि कितना अद्भुत ये खुशबू है। और जब वो खुशबू एक विश्वासी आनंद उठाने लगता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आसपास में क्या है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कितना संघर्ष वाले हिस्से हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संबंध का आनंद उठाता है, उस अनुग्रह की खुशबू का आनंद उठाता है और देन उसमें वो मग्न हो जाता है। और भजन संहिता में कई बार कई हिस्सों में लेखक कहते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, परख कर देखो कि वो परमेश्वर कितना भला है। हाँ, परख कर देखो। और ये है परमेश्वर का नेचर, है ना। लास्ट में यूहन्ना का अध्याय 15 वचन नंबर 7 में वहाँ पे बोलता है, 15 अध्याय वचन नंबर 7 में कि तुम मुझ में और मेरे वचन में बने रहो। पढ़िए एक जन कोई, यूहन्ना का अध्याय 15 वचन नंबर 7। पढ़िए एक जन कोई। हाँ, है ना, तुम्ही माझ्यामध्ये राहा आणि माझं वचन तुम्हास राहा। जर तुम्ही ज्या मागितलं तर तुम्हाला काय होईल, प्राप्त होईल। हाँ, कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। तो दो हिस्सा कंडीशन क्या है, परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है और उसके वचन में बने रहने की आवश्यकता है। तब ये वचन और वो हमें बताए कि हमारे लिए रियल नीड क्या है, असली आवश्यकता क्या है, वो हमें बताए। और उस दया जो है, दया का जो क्या कह सकते हैं इस प्रकार से कि वो जो दया की जो क्वालिटी है, दया की क्वालिटी भी तभी हमको समझ में आएगा। हाँ, दया की जो क्वालिटी है तभी हमको समझ में आएगा। जब एक विश्वासी उसमें बना रहता है, उसके वचन में बना रहता है, तभी उसके अनुग्रह की खुशबू को वो समझ पाएगा, तभी उसके दया को वो समझ पाएगा कि परमेश्वर की दया कितना महान है, परमेश्वर की करुणा कितनी महान है। अगर वो परमेश्वर में नहीं बना, परमेश्वर के वचन में नहीं बना है, तो उसकी जो क्या बोल सकते हैं, लाइक उस महानता को कैसे इंजॉय कर पाए, कैसे समझ पाए। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी परमेश्वर कहता है कि मुझ में और मेरे वचन में बने रहो। और देन उसके बाद में क्या बोलते हैं, जैसे उसको चंगाई मिली वो पीछे चलने लगा, यीशु मसीह के पीछे हो गया। हाँ, और ये है एक शिष्य के, जब लाइक हम जीवन जीते हैं, रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर हमारी पूरा करता है, लेकिन एक शिष्य होने के नाते परमेश्वर के कार्य को तब देख पाएंगे जब हम उसके पीछे चलने लग जाते हैं। कई बार समय भी लगता, प्रोसेस है ना, लंबा प्रोसेस होता है। क्या कोई पहले कक्षा से डायरेक्ट 12वीं में गया है? हाँ, कोई सर्टिफिकेट देने के लिए क्या रेडी भी हुए? कोई स्कूल बाय द यस हम इस स्कूल में है, प्रोसेस होता है। कई बार पर एग्ज़ाम होता है। हाँ, लेकिन वो परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें रखा है, क्योंकि वो दया का धनी है। कई चीज़ें परमेश्वर यूँ ही तुरंत करता है, क्योंकि वो जो चाहता है वो करता है ना। लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर चाहता है, हम पे दया करना वो ज़रूर चाहता है। और आज भी उसका वो शब्द आज भी हर किसी के लिए है, क्या तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ।
तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। और उसमें उसका उत्तर में आप ऐड कर सकते हैं जो भी रखना चाहें। वो परमेश्वर आपकी वो प्रार्थना सुन रहा है, आपके वो संघर्ष भरे हिस्सों को जान रहा है, आपके उस संघर्ष भरे हिस्सों से वो चीज़ें से छुटकारा देना चाहता है। क्योंकि वो परमेश्वर आज भी वो प्रेम की आवाज़ वहाँ से, आज भी उसके उस अनुग्रह की खुशबू आज भी बह रही है आज। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस इस अद्भुत दिन के लिए, इस अद्भुत समय के लिए लॉर्ड जो आपने हमें दिया परमेश्वर। आपके अद्भुत योजना के लिए धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते इस समय प्रभु इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर आपके उस अद्भुत दया को समझने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आपके उस अनुग्रह की खुशबू को आनंद उठाने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। यस लॉर्ड जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते कि आपने उस क्रूस पे हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया प्रभु। और आज भी उस स्थान से हमारे लिए नहीं परंतु इस दुनिया के हर एक उस इंसान के लिए वो प्रेम की आवाज़ है। और उस प्रेम की आवाज़ में ये है, यीशु बोलता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूँ। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हमारे बीच में हो सकता है आज हमें नहीं पता कि कौन कितना संघर्ष से जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह हम ये मांगते हैं प्रभु कि आपके दया को प्रभु यीशु मसीह रियल में अनुभव कराइए परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आप देख रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु के चर्च प्रभु आपका है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने अपने लहू से खरीदा है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, आप अपने उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु छुटकारा दीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, उन सारे चीज़ों से प्रभु आजाद कीजिए परमेश्वर जो जीवन को नीचे लेके जा रहे हैं प्रभु। हेल्प कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और राजाओं के राजा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपकी महिमा होने पाए राजा। यस लॉर्ड, हेल्प कीजिए प्रभु आपके वचन में मजबूत होने के। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करें परमेश्वर। हो सकता है आज इस भवन में प्रभु कोई चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हो या पुकार होगी, वैसे ही प्रभु मैं देखना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप वो आंखें खोलिए प्रभु। प्रभु हो सकता है प्रभु, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह इस भवन में आप हमारे लिए खड़ा है प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद देते प्रभु। टच कीजिए हर एक व्यक्ति को प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप काम कीजिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। सारा दर महिमा गौरव आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।